अब बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम और अहम खबरों की फटाफट अंदाज में। ग्वालियर में बीजेपी की संगठन बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बल संतोष और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद एक दिवसीय प्रवास पर मुरैना पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष अपने बहनोई के घर भी गए। वी डी शर्मा ने अपने बहनोई जगदीश प्रसाद दीक्षित की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि भी दी। निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग, कांग्रेस की याचिका के कागज विधानसभा से हुए गायब। उमंग सिंगार ने कहा, अब मामले को लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे। कल सुबह 3 बजे चित्रकूट पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंच रहे हैं संघ प्रमुख। मोरारी बापू सहित देश के कई दिग्गज होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित होंगे मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी। गृह विभाग ने जारी की पुलिसकर्मियों के नामों की सूची। लिस्ट में शामिल हैं 4 आईपीएस, 1 एएसपीएस, 1 इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल के नाम। ग्वालियर ऑफिस से बाहर मुक्त कर अंकित पांडे को चार्ज देने का आ चुका है आदेश। आखिरकार क्यों नहीं कुर्सी छोड़ना चाह रहे वन मंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित। मध्य प्रदेश सरकार तैयार करेगी विजन डॉक्यूमेंट। विकसित मध्य प्रदेश 2047 का सीजन डॉक्यूमेंट होगा तैयार। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मंत्रालय में स्टार्ट मीटिंग हुई। हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश को थानों में मंदिर निर्माण पर लगाई रोक। पुलिस थानों के अंदर मंदिर निर्माण को हाईकोर्ट में चुनौती। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इंदौर की एक मस्जिद पर लगे पोस्टर पर विवाद गहरा गया है। बीजेपी नगर उपाध्यक्ष और हिंद रक्षक संगठन के संरक्षक की आपत्ति के बाद प्रशासन ने पोस्टर को आपत्तिजनक बताया है और वहां से हटवा लिया है। यह पोस्टर उसी इलाके में लगा हुआ था जहां दिवाली के दिन पटाखा चलाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्राओं के बनाए गए एमएमएस को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन। मामला बाहर आने पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने 74 बच्चों को रेस्टिकेट किया। असामाजिक तत्वों ने नीमच के चैतन्य महादेव मंदिर पर मृत जानवर के अवशेष फेंके। थाना प्रभारी ने स्वयं की सफाई। हिंदू संगठनों में आक्रोश। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इंदौर के छतरीपुरा क्षेत्र में दिवाली के दौरान हुए विवाद के मामले में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान एक और जहां पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात थी, साथ ही घटना को लेकर जानकारी दी। एमपीआरडीसी के उज्जैन जावरा रोड के टोल टैक्स पर कर्मचारियों से मारपीट हुई है, जबकि भैरवगढ़ पुलिस ने वीडियो सबूत होने के बावजूद भी इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी है। छठ पर्व को लेकर संस्कारधानी जबलपुर में तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तर भारत का यह विशेष पर्व संस्कारधानी जबलपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। छठ के लिए प्रशासन भी तैयारी पूरी कर चुका है। भोपाल कलेक्टर गाइडलाइन को दी गई हरी झंडी। आधा दर्जन लोकेशन पर जमीनों के रेट में 100 से 2% की वृद्धि होगी। गाइडलाइन जारी हुई है। सीधी में गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिलने का मामला। स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। एम्बुलेंस वाहनों के 1 महीने की राशि देखने के निर्देश। जबलपुर हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। शराबखोरी को लेकर हुए विवाद में एक भतीजे ने अपने ही चाचा को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी अभी ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल में एसपी ऑफिस के सामने एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। एसपी ऑफिस के सामने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या की कोशिश की। छतरपुर में इनामी बदमाश को तलाश नहीं कर पाई 5 थानों की पुलिस। आरोपी ने पुलिस पर चलाई थी गोलियां। 3 दिन से गांव में पुलिस कर रही है सर्चिंग। पन्ना में 21 साल के युवक ने धर्मसागर तालाब में लगाई छलांग। जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। बुरहानपुर के जैनाबाद में नकाबपोश चोर से दहशत। बुरहानपुर जिले के ग्राम जैनाबाद में पिछले 1 महीने से नकाबपोश चोरों ने स्थानीय निवासियों में दहशत फैला दी है। सीधी में अपर कलेक्टर को रिश्वत देने का प्रयास। युवक की तलाश कर रही है पुलिस। अपर कलेक्टर को रिश्वत देना युवक को पड़ा महंगा। भोपाल के पुराने शहर में जाम का कहर। गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी। भारी ट्रैफिक के बाद फंसी रही एम्बुलेंस। भोपाल में पटाखों की आवाज में चली गोलियां। मां बेटे के साथ मारपीट भी की गई। मामले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इंदौर की अनाज मंडी में विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया गया। वहीं इस बार सौदे में पिछले साल की तुलना में व्यापारियों और किसानों को अच्छा फायदा भी हुआ।
देवास की कृषि उपज मंडी में दिवाली के बाद शुभ मुहूर्त में हुई सोयाबीन और गेहूं की खरीदी, विधायक भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का हैरतअंगेज कारनामा, एजुकेशन पोर्टल पर करीब 2 लाख शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को इनएक्टिव किया। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के पास दिखा बाघ दिखने से गांव वालों में दहशत, वन विभाग की टीम लगातार कर रही है सर्चिंग। उज्जैन में गंभीर डैम के इंटेक वेल के पैनल रूम में सांप घुसने से हुआ फॉल्ट, शहर भर में नहीं हुआ जल सप्लाई, कल भी पानी की समस्या रह सकती है। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मौके पर सीएम साय ने सीएम मोहन यादव का स्वागत किया। सीएम साय ने सीएम मोहन यादव को शॉल और श्रीफल भी भेंट किया। दोनों सीएम ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। रायपुर में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने सीएम साय के साथ शुभकामनाएं दी। कांग्रेस साधते हुए बोले, राम के बाद कृष्ण के लिए बीजेपी तत्पर है। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव की धूम, सीएम मोहन यादव ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कहा, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। सीएम हाउस पर यह मुलाकात हुई। विष्णुदेव साय से मिलने के बाद वापस लौटे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। छत्तीसगढ़ सरकार मंगलवार को करेगी राज्य अलंकरण की घोषणा। अलग अलग विधा में काम करने वालों को मिलेगा अलंकरण। दोपहर 12 बजे गुरु घासीदास संग्रहालय में होगी घोषणा। रायपुर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, कुंभ में गैर हिंदुओं को लेकर मक्का मदीना में हिंदुओं की दुकान लगती है क्या? वहां भगवा रंग के कपड़े पहनकर कोई आता है? रायपुर पहुंचे बॉलीवुड गायक शान। नया रायपुर स्थित निजी रिसोर्ट में पत्रकारों से बातचीत भी की। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में देंगे परफॉर्मेंस। राज्योत्सव को लेकर प्रदेश में शुरू हुई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कसा तंज। कहा, राज्योत्सव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो पिछले 10 महीने में इस बीजेपी सरकार ने किया हो। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। सचिव और मैनेजिंग डायरेक्टर से मांगा शपथ पत्र। रायगढ़ में करंट लगने से 3 हाथियों की मौत हो गई थी। बालोदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद रहेंगे विधायक देवेंद्र यादव। 11 नवंबर तक बढ़ाई गई रिमांड। 17 अगस्त से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है देवेंद्र यादव। दंतेवाड़ा में विधवा महिला ने कलेक्टर से की इच्छा मृत्यु की मांग। विधायक प्रतिनिधि की दबंगई से परेशान है महिला। महिला ने लगाया विधायक प्रतिनिधि पर मकान पर कब्जा करने का आरोप। जांजगीर चांपा में बीजेपी ऑफिस में जिला स्तरीय संगठन चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में 12 मंडल और 3 विधानसभा को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक में संगठन चुनाव प्रभारी जोगेश लांबा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बेमेतरा में जिला स्तरीय राज्योत्सव की तैयारियां पूरी हुई। कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा भी लिया। 5 नवंबर को जिला स्तरीय राज्योत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। दंतेवाड़ा में दामाखेड़ा घटना पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया कांग्रेस का पुतला दहन। कांग्रेस पर लगाया दामाखेड़ा के कबीर आश्रम उदित मुनि साहब जी के ऊपर जानलेवा हमले का आरोप। कार्यकर्ताओं ने उदित मुनि महाराज पर हमले की निंदा भी की। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 गुटों के बीच गैंगवॉर के चलते किया गया था हमला। जेल में भाई से मिलने आए आदतन अपराधी के गर्दन में लगी थी गोली। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर गोलीबारी को लेकर दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा है, गोलीकांड बताता है कि अब गोलीपुर बन गया है छत्तीसगढ़। सीसीटीवी कैमरा लटकता हुआ मिला। जाहिर बात है ये सरकार की लापरवाही है। कोंडागांव में कलेक्टर ने जिला स्तरीय राज्योत्सव तैयारियों का जायजा लिया। 5 नवंबर को जिला स्तरीय राज्योत्सव का समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में चक्रधर समारोह से सम्मानित सुनील तिवारी भी शामिल होंगे। खैरागढ़ में 5 नवंबर को मनाई जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की 34वीं जयंती। खैरागढ़ में राज्योत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हुई। सांसद संतोष पांडे करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। बालोदाबाजार के दामाखेड़ा में कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि साहिब सभा में उमड़ी लोगों की भीड़। मौके पर 800 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया। 1 नवंबर को कबीर आश्रम में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। जशपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मवेशी चरा रही नाबालिग से हैवानियत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बालोद में हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या की गई थी। लाठी डंडे से पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतारा गया था।
दुर्ग में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कोरबा में ट्रेलर ने मारी कार को टक्कर। सड़क हादसे में भैंसमा डांस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे डांसर की मौत भी हुई। अस्पताल में डॉक्टर ने डांसर को मृत घोषित किया। रायगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में युवक को हिंदू संगठनों ने पकड़ा। आरोपी को पुलिस के हवाले किया। युवक पर हिंदू महिला के साथ धर्मांतरण कराने का आरोप। अंबिकापुर में पार्षद के घर में उत्पात मचाने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस भी निकाला। बदमाशों से पुलिस ने माफी भी मंगवाई। कोरिया में समस्याओं से परेशान होकर 33 केवी की टावर पर चढ़ी महिला। पुलिस ने सूझबूझ से सही सलामत महिला को नीचे उतारा। लोगों से की आरक्षक की सूझबूझ की प्रशंसा। पेंड्रा में स्मार्ट मीटर लगने से बड़ी लोगों की परेशानी। बिजली के भारी भरकम बिल से उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। बिजली विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है उपभोक्ता। बिलासपुर में जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। कचरे की बदबू से परेशान हो गए हैं लोग। नगर निगम ने दीपोत्सव पर कर्मचारियों को छुट्टी दी थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अंबिकापुर में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। छठ पर्व के लिए बाजार भी सज गए हैं। छठ उपवास के लिए महिलाओं ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। कनाडा में हिंदू मंदिरों में हमले पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर जताई नाराजगी। लिखा, भारतीय राजनयिकों को कमजोर करने की एक कायराना हरकत है। ऐसे हमले भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। न्याय को सुनिश्चित करे कनाडा सरकार। छठ महापर्व के बाद घर वापस लौट रहे यात्री। नाकाफी साबित हो रहे रेलवे के इंतजाम। बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ पर्व है सबसे बड़ा त्योहार। आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश। जमीन पर गिरते ही विमान में लगी आग। पायलट और को पायलट ने कूदकर बचाई अपनी जान। इंदौर में बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुलिस ने गाड़ी का काटा चालान। बलाई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार ने गाड़ी पर लगवा रखे थे हूटर। चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका और चालान काटा। धार जिले के मनावर में 2 अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने हमला बोला है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 7 आरोपी पकड़े गए हैं और भारी मात्रा में देसी पिस्टल, देसी कट्टे और उपकरण भी बरामद हुए हैं। इंदौर भोपाल हाईवे पर मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को कार ने कुचला। 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। टक्कर के बाद कार पलटी थी। भोपाल में छठ पूजा की तैयारी को लेकर बोले पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र। का सभी घाटों पर पुलिस बल रहेगा तैनात। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर विशेष निगरानी की जाएगी। भोपाल में बीजेपी नेता पर गुंडागर्दी का आरोप। भाजपा के पूर्व पार्षद की गुंडागर्दी सामने आई। शिवाजी नगर वार्ड के पूर्व पार्षद आशाराम शर्मा पर आरोप भी लगे हैं और वीडियो भी वायरल हो रहा है। पांडुर्णा में छोटे बच्चे के साथ बर्बरता पर कमलनाथ ने प्रशासन पर उठाए सवाल। लिखा, यह घटना अत्यंत निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसी हरकत के लिए कोई जगह नहीं है। एमपी में परिसीमन की तैयारी में जुटी कांग्रेस। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। 5 नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। मध्य भारत एरिया हेडक्वार्टर के 200 साल पूरे होने पर 200 साल पूरे करने पर मध्य भारत एरिया ने जारी किया डाक। लेफ्टिनेंट जनरल पीसीएस शेखावत ने जारी किया डाक टिकट। उमरिया में जंगली हाथी का पार्क प्रबंधन ने किया रेस्क्यू। 24 घंटे चले रेस्क्यू के बाद मिली सफलता। पिंजरे में कैद कर किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। इंदौर के कागदीपुरा इलाके में मस्जिद पर लगे पोस्टर पर विवाद जारी है। हिंदू रक्षक संगठन ने पोस्टर पर आपत्ति भी जताई है। हिंदू रक्षक संगठन की आपत्ति के बाद पोस्टर हटवा लिए गए हैं। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क से सटे गांव में बाघ की मूवमेंट देखने को मिली। बाघ के दिखते ही गांव में दहशत का माहौल है और किसान अपने खेत में नहीं जा पा रहे हैं। इंदौर के बंद पड़े रीगल टॉकीज में फिर से आग लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर में दिवाली पर दोस्त से मिलने आए छात्रों के साथ भीषण सड़क हादसा हुआ। देवास नाका पर कार कंटेनर में जा टकराई, जिससे एक छात्र की मौके पर मौत हो गई और 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। लाहौर के दबों में देवरी मोड़ पर हथियारबंद बदमाशों ने राहगीरों के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने ट्रैक्टर ड्राइवर और सवार लोगों को जमकर पीटा। कई लोग घायल भी हुए।
बालाघाट में सीआरपीएफ से निलंबित जवान ने अपनी ही पत्नी को गला दबाकर हत्या की। मृतिका पुलिस लाइन में आरक्षक के पद पर कार्यरत थी। हत्या के बाद पति ने कोतवाली थाने में सरेंडर भी किया। मऊगंज जिले में बुजुर्ग ने रिश्तों को तार-तार किया। बुजुर्ग ने 4 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। मासूम के साथ 62 वर्षीय रिश्तेदार ने रेप की घटना को अंजाम दिया। डिंडोरी में ट्रिपल मर्डर से ग्रामीण सहमे हुए हैं। दिवाली की शाम जमीनी विवाद में हुए थे तीरे हत्याकांड। आम सभा में ग्रामीणों ने आरोपी को गांव से बाहर करने का फैसला लिया है। इंदौर के वर्तमान विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। भोपाल के कोलार में थाना प्रभारी रहते हुए किया था सनसनीखेज डबल मर्डर का खुलासा। एमसीबी नगर पालिका निगम द्वारा बरतुंगा मुक्ति धाम से करीब 25 लाख रुपए की लागत से बनी बाउंड्री वॉल को एसीपीएल चिरमिरी प्रबंधन ने किया ध्वस्त। नगर पालिका निगम मनमाने तरीके से कर रहा था निर्माण। बिलासपुर में शहीद जवानों के गांव में सड़क नहीं पहुंची। मस्तूरी के जलसो गांव में सड़क का हाल बेहाल। लोक निर्माण विभाग की बनाई सड़क पर 1-1 मीटर पर गड्ढा है। बिलासपुर में नदी किनारे गांजा तौलते आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोटा और सिरगट्टी पुलिस ने अलग अलग समय पर यह कार्रवाई की। भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया। बिलासपुर जिले के कोटा तेंदुआ में बसे आदिवासियों को घर छोड़ने का आदेश है। वन विभाग ने आदिवासियों को ये नोटिस दिया है। आदिवासियों ने जंगल में धरना भी दिया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीती रात पिथौरा बस स्टैंड के पास लगे एसीबीआई के एटीएम में चोरी की कोशिश हुई। आरोपी शूटर गिरा रहे थे चोरी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में छठ पूजा के लिए छठ के घाट तैयार। कल नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगी छठ की पूजा। वार्ड पार्षद नगर पालिका की मदद से कराया जा रहा है साफ सफाई। केशकाल में मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले दोनों आरोपी फरार। 24 घंटे में किया गया उनको गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल और नकदी बरामद की गई। बालोदा बाजार में पटाखा फोड़ने के विवाद में पुलिस ने एक्शन लिया। दामाखेड़ा आश्रम में हुई थी घटना। उत्पाद मचाने वाले 16 आरोपियों को पकड़ा गया। सक्ती में बुजुर्ग की हत्या कर शव को जलाने वाला शातिर गिरफ्तार। आरोपी ने बुजुर्ग की हत्या करने का 1,50,000 में सुपारी ली थी। आरोपी पर पहले से ही दर्जनों केस दर्ज हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।